हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का रूप है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्त, हुक्म को पहचानने के लिए उस भगवान, उस अल्लाह, उस वाहेगुरु, उस गॉड, जितने नाम तू ले ले, सब एक ही है। सबसे पहले तो ये सोच ले, दिल में दिमाग में बिठा ले कि सब एक है। जिसने ग्रंथ लिख दिए ना, जिनके ग्रंथ बन गए, जिनकी आज तू आरतियां कर रहा है, और जिनके लिए नमाज पढ़ रहा है, या तू जिनके लिए चर्च में प्रेयर कर रहा है, वो बंदे भैया जो उनके नाम के ग्रंथ बने, जो उनके नाम की होली बुक्स बन गई, जो उनके नाम की गीता बन गई, कुरान बन गई, गुरु ग्रंथ साहिब बन गई ना दोस्त, वो तो ऐसी सोल बन गए थे तेरी तरह ही थे, वो इंसान ही थे, लेकिन वो सोल ऐसी बन गए थे कि उनका तो कोई धर्म ही नहीं था। आज जो तू कह रहा है ना कि मेरे धर्म में ऐसा लिखा है, मेरे धर्म में ऐसा लिखा है, मेरे धर्म में ऐसा लिखा है, तो दोस्त, जिसने वो तेरा धर्म लिखा है ना, उसका कोई धर्म ही नहीं था। तू देख ले उठा के, कोई भी धार्मिक किताब उठा के देख, तू गीता उठा, तू रामायण उठा, उस टाइम पे हिंदू धर्म ही नहीं था। तू कुरान उठा, तू मोहम्मद की बात सुन, मोहम्मद ने बोला अल्लाह एक है, उसने कोई अलग धर्म कभी बताया ही नहीं, अलग नियम कानून कभी बताया ही नहीं। तू गुरु ग्रंथ साहिब उठा, नानक जब गुरु नानक देव बने तो उस टाइम पे जो है सिख धर्म था ही नहीं। जीसस को जब सूली पे चढ़ाया गया और वो बाद में जीसस क्राइस्ट बन गया और उसके नाम पे बाइबल बन गई, उस टाइम पे ईसाई धर्म था ही नहीं। इन बातों को अपने भेजे में उतारो। धर्म सिर्फ एक ही है, वो इंसान तुम्हें बना दिया। तुम्हारा इंट्रोडक्शन इतना ही होना चाहिए कि मैं इंसान हूं। अगर मैं इंसान हूं तो सामने वाला भी इंसान है। मुझे भी मेरे भगवान ने, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने बनाया, उसको भी उसी ने बनाया। जब तू ये बात अपने दिल में बिठा लेगा, तब तुझे अपने ग्रंथों का, अपने धर्म का असली मतलब समझ में आएगा। दोस्त, इस मतलब को समझ, अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर, फिर सब कुछ तुझे एक लगेगा। ना किसी से वैर होगा, ना किसी से लालच होगी, ना किसी से दुश्मनी होगी, ना किसी को ऊपर दिखाएगा, ना किसी को नीचा दिखाएगा। सब एक है। इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ। इंसानियत के नाते एक बार सोच के देखो कि जिसके नाम के झंडे उठा के, जिसकी ग्रंथ आगे दिखा के कि मेरा ग्रंथ सब मेरे धर्म में ये लिखा, मेरे धर्म में ये लिखा, मेरे धर्म में लिखा, तो दोस्त जब भी वो धर्म ग्रंथ लिखे गए ना, उस टाइम पे तो कोई उसका धर्म ही नहीं था। तभी आज वो इंसान पूजनीय है। वो राम श्री राम इसलिए बने, वो कृष्ण श्री कृष्ण इसलिए बने, नानक इसलिए गुरु नानक बने, एक सिद्धार्थ गौतम इसलिए महात्मा बुद्ध बना, तभी उसने धम्मपद लिखी। समझा? और ये बाइबल ऐसे नहीं लिखी गई। बाइबल में लिखा है गॉड इज वन, लव इज गॉड। तो सब